स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी और उसे समझा। इस लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जो कि जिसका मास m है और इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती और वो बॉडी भी आई वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है और उस बॉडी का एक्सेलरेशन a है। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी। लेट्स सपोज वो यहाँ से यहाँ आ जाती, तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी वी आई से चेंज होकर वी एफ हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो इसी तरह अब हमने यही टर्म्स यूज़ की कि लेट्स सपोज एक बॉडी है जो कि वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ बन जाती है और वो डिस्टेंस एस कवर करती है। तो इस तरह उस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो बराबर है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जैसा कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़कर आए हैं कि एस इज़ इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज़ को प्लस करने के 2 से डिवाइड करने से हमारे पास उनका एवरेज आ जाता है। तो इस तरह अब हम इक्वेशन 1 में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट करेंगे और टाइम की वैल्यू भी यहाँ पर पुट की जाएगी, जो कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही लिख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी तो ये रही जो कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे पुट करेंगे। अब टाइम की जगह टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि बराबर है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम वी एफ की साइड पर वी आई को भी ले गए। तो ये वी आई जो कि यहाँ पे एक प्लस क्वांटिटी है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारे पास एक नई टर्म आ गई वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर टाइम से हो रहा है मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखें, अब टी जो है वो हमारे पास एक ही टर्म रह गई। टी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने मालूम कर ली। टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब टी की ये वैल्यू और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, जो कि हमारे पास थी एस इज़ इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वी ए वी की जगह हमने पुट किया वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 और टाइम की जगह जो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू कैलकुलेट की है उसको पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हमने डिनोमिनेटर से ऊपर वाली वैल्यूज़ को इस तरह ब्रैकेट में लिखकर शो करवा दिया कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, जबकि नीचे 2a से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2a। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये a है मेरे लिए और यहाँ पे ये मेरे लिए b है और ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस तरह बी एफ जब बी एफ से मल्टीप्लाई होगा वी एफ स्क्वायर फिर माइनस साइन और वी आई जब वी आई से मल्टीप्लाई होगा तो वी आई स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a
अब ये 2a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये जाकर s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो अब हमारे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को कहा जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमने ड्राइव कर ली है। अब आप इन तीनों इक्वेशंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और अब इनको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करना सीखेंगे कि हम किस तरह से इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक का स्नैपशॉट लिया है, पेज नंबर 40 एंड 41। सबसे पहले हम पेज नंबर 40 पर जो एग्जाम्पल गिवन है उसको समझेंगे। इस एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है, अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर on a straight road. On the application of the brakes, it comes to rest. अब एक चीज़ आपने ये समझनी है कि यहाँ पे कह रहे हैं एक गाड़ी है जो कि एक कार है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, इसको वी आई से लिखेंगे। और जब उस कार पे ब्रेक्स अप्लाई की गई तो वो किस में आ गई, रेस्ट में। तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी अब हम ज़ीरो लेंगे। ये याद रखिएगा हमेशा कि जब कहें अ कार इज़ ब्रॉट टू रेस्ट तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, और कहीं अगर वर्ड यूज़ किया जाए अ बस और अ कार इज़ मूविंग फ्रॉम द रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। अब कह रहे हैं कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है वो कार, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 मीटर। तो डिस्टेंस को हम s से लिखेंगे, s इज़ इक्वल टू 10 मीटर। कैलकुलेट द डीसेलरेशन ऑफ द कार। व्हाट इज़ द डीसेलरेशन? ये मैंने आपको जब एक्सेलरेशन का टॉपिक समझाया था, मैंने आपको बताया था डीसेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्योंकि माइनस में आ रही होती है तो इसलिए इसको डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कहा जाता है। तो इसीलिए हम जब हम लिखेंगे तो वर्डिंग में लिखेंगे डीसेलरेशन ऑफ द कार इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास वी आई है, वी एफ है, एस है और हमें ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें अपने जो यूनिट्स होते हैं गिवन, उन्हें एसआई फॉर्म में चेंज करना होता है, एसआई यूनिट में चेंज करना है। तो एक यूनिट जो हमें यहाँ पे गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जबकि हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि 36 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 से और डिवाइड करवा दिया 3600 से, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के और 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स के। तो 36 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करवा कर 3600 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास अब जो एसआई यूनिट में इनिशियल वेलोसिटी आई वो आई 10 मीटर पर सेकेंड। हम ये देखेंगे, हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और ए हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की जाए कि जिसमें ये चारों क्वांटिटीज़ आ रही हों। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वो तो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। उसमें टाइम भी गिवन है, जबकि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में टाइम गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं की जाएगी। तो अब हम या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो बेहतर है कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, जो कि इक्वल है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
2 क्योंकि कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ लिखा 2a। एस की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 10 मीटर है, उसको हमने एस की जगह यहाँ पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू, अब वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हमें ज़ीरो गिवन थी, कहा जा रहा था कि बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है, तो हमने कह दिया कि अब हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया और इनिशियल वेलोसिटी की जगह 10 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल कैलकुलेशन, 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20a, ज़ीरो का स्क्वायर क्योंकि ज़ीरो ही होता है, माइनस बाहर आएगा और 10 का स्क्वायर 100। अब ये 20 जब 100 से आके डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं आप एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसीलिए इसको जब क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था तो कह रहे थे कैलकुलेट द डीसेलरेशन ऑफ द कार। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आती है तो वो डीसेलरेशन होता है या उसको रिटार्डेशन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने इसकी रीज़न भी बता दी कि कार का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो इसका नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि बॉडी के ऊपर ब्रेक सप्लाई की जा रही हैं और उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 3.3 एंड 3.4। ये आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 3.5 और 3.6 भी इसी तरह से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये एग्जाम्पल देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि इस एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 3.5 दिया गया आपकी एक्सरसाइज में, वो आप सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि एक बस है जो कि मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। अब हमें ये देखना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी होगी। अब आगे देखें, कह रहे हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखें जब भी कहा जाए कि ब्रेक अप्लाई हो रही हैं और बॉडी जो है रेस्ट में आ रही है तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। इट मीन्स कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ब्रेक सप्लाई करने पे जब बॉडी रेस्ट में आ जाएगी तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसमें हम सबसे पहले तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है हमने वो लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस VI = 60 किलोमीटर पर आवर। 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60। अब ये 3600 ये क्यों किया? क्योंकि हमें पता है किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 1 आवर से सेकंड में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करवाया जाता है। तो अब 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 3600 से जब डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि बस पे ब्रेक सप्लाई हुई थी तो हमारी अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं डाटा में और क्या गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है वो फाइंड आउट करें। डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, हमने लिख दिया S = बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी बताइए वो कितना कवर किया। अच्छा, इसके अलावा हमें टाइम भी गिवन है आफ्टर 2 सेकेंड, तो टाइम = 2 सेकेंड। अब देखें इस इक्वेशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में अब हमें इस न्यूमेरिकल में 2 तरह की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। पहले तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि
डिस्टेंस मालूम करने के लिए या तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इन दोनों में एक्सेलरेशन इंक्लूड होता है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, हमने वो पुट कर दी, वी आई की जगह उसकी गिवन वैल्यू, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम की जगह 2 लिख दिया। अब ये जो 2a है इसको हम इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -2a। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 जाकर 16.66 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा -8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है और ये माइनस में आया है, तो ये हमें बता रहा है कि डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है बॉडी की। ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो अभी हमने फाइंड आउट किया उसको पुट करेंगे यहाँ पे, s मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। Vf is 0 and Vi is 16.66। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -16.66 s। 0 का स्क्वायर करने से 0 ही आता है, जिसको हमने कुछ भी मेंशन नहीं करना यहाँ पे, और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -16.66 स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, s से मल्टीप्लाई, यहाँ आकर इस टर्म से होगी डिवाइड, क्योंकि ये दोनों माइनस साइन है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस में वैल्यू आएगी। और ये क्योंकि 16.66 का स्क्वायर है तो ये नीचे वाली वैल्यू से एक वैल्यू इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 16.66 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। और देखें, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है, या सेकंड और थर्ड, और दोनों में ही एक्सेलरेशन इंक्लूड होता है। तो पहले हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना पड़ा। तो इस तरह एक्सरसाइज में भी कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि उसमें किसी में एक ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और किसी में 2 फार्मूलाज एक साथ हमें यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको मैंने होमवर्क दिया है जो इन्हीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, और वो होमवर्क ये है कि सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। इम्पॉर्टेंट नोट याद रखिएगा कि जब भी बॉडी रेस्ट से मूव करना शुरू करे, यानी कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, कवर्ड यूज़ हो रहा हो, तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर पहले से हमें कोई वेलोसिटी गिवन है और कहा जा रहा हो बॉडी ब्रॉट टू रेस्ट या ब्रेक्स अप्लाई हो रही हैं बॉडी के ऊपर, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, 0। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो 3.7, 3.8 और 3.9 सॉल्व करेंगे।